कुछ दिनों से मैं बाहर गया हुआ था, घर में नहीं था। तो जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि बतखे की ये हालत है, कुछ खा भी नहीं रहा, सारा दिन बैठा रहता है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। और चाल भी इसकी कुछ ठीक नहीं थी, जैसे आप देख रहे हैं कि चलने में भी इसको दुश्वारी थी। या आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि लंगड़ा के चल रहा था, थोड़ी देर चलने के बाद बैठ जाता था। तो फिर मैंने उसे एक घरेलू नुस्खा जो हमारा होता है वो मैंने उसे दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि उसका पेशाब कुछ इस तरह का आ रहा था। तो उसे मैंने दवाई इस्तेमाल कराई। तो बाद में सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी इस नुस्खे को शेयर किया जाए। आप इस नुस्खे को मुर्गियों और बत्तख दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। खाना पीना भी उसने छोड़ दिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं। सुबह सुबह मैंने उसे डाला था, लेकिन खाना पीना भी वो नहीं कर रहा, सिर्फ पानी पे गुजारा है उसका। जो फीमेल डक है उसका खाना पीना ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इलामात आपने देख ली कि बत्तख में कौन कौन सी इलामात मौजूद हैं। अब मैंने इसका क्या इलाज किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हूँ कौसर इम्तियाज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कियाई ख़ान। अब आपने करना क्या है कि इस दवाई के हमें चाहिए 2 सीसी। उसके लिए आपको एक नॉर्मल सिरिंज चाहिए होगी, जो आपको आम मेडिकल स्टोर से 5-10 रुपये में मिल जाएगी। ये दवाई हमें चाहिए 2 सीसी। किसी भी खुले बर्तन में आप दवाई उंडेल के आप उसको भर सकते हैं। डायरेक्ट सिरिंज बोतल में डालने के लिए मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि हो सकता है कि बाद में ये दवाई आपने कहीं और पर इस्तेमाल करनी हो, और अगर आपकी सिरिंज इन्फेक्टेड है या क्लीन नहीं है तो हो सकता है कि आपकी जो रिमेनिंग मेडिसिन है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपने किसी भी बर्तन में आपने उंडेल के 2 सीसी वो दवाई ले लेनी है, और उसमें आपने 1 सीसी पानी ऐड कर लेना है। लेकिन ये जहन में रहे कि ये है जो एक यंग मेल या फीमेल डक है उसके लिए 3 सीसी। अगर आपका कोई भी जानवर बर्ड कोई भी है वो अगर छोटा है, यंग नहीं है, सपोज़ 6 महीने का है या 3 महीने का, तो आपने हाफ़ क्वांटिटी रखनी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने इसको इस डक को देना है। कोशिश ये करनी है कि 2 आदमी हो तो बर्ड आपको इतना तंग नहीं करता और आप इजीली दे सकते हो। स्लोली आपने उसके मुंह खोल के कोशिश करें कि अगर गले तक आपकी सिरिंज का मुंह चला जाता है तो उसमें आप आसानी के साथ उसे दे सकते हैं, और उतना तक आपने उसका मुंह नहीं छोड़ना जितना तक वो दवाई को आप उसे अंदर डाल नहीं देते दवाई को। जब तक वो दवाई को इनहेल नहीं कर लेता अब तक आपने उसका चूंच या मुँह पकड़ के रखना है, अदरवाइज़ वो उंडेल देगा। ये वो दवाई है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। ये हर्बल मेडिसिन है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने ये मेडिसिन ले लेनी है, फ्लाइजल नाम है इसका। इस दवाई को आपने क्या करना है, एक तरीका जो मैंने आपको पिछला बताया था वो सिरप वाला, वो भी आप कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये मेडिसिन का है। आपने क्या करना है कि एक गोली के आपने 4 हिस्से कर लेने हैं। फिर से रिमाइंड करवा दूँ, डिपेंड करता है कि आपका जो बर्ड है वो एज कितनी है उसकी। ये 250 mg की एक टैबलेट है, उसकी आपने अकॉर्डिंग टू एज आपने हिस्से बना लेने हैं, और फिर इस तरह पाउडर की शक्ल में आपने उसे ले लेना है। पाउडर की शक्ल में लेने के बाद आपने उसे एक सिरिंज में आपने इस तरह से दाखिल कर लेना है। इस तरह से आपने उस सिरिंज में ये दवाई डाल देनी है।
जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। उसके बाद उसमें आपने पानी ऐड कर लेना है। कोशिश करें कि आपकी जो सिरिंज है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इसके बाद इसकी भी आपने वही सेम प्रोसेस 3 सीसी, लेकिन ये जो कि पाउडर है इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से हिला के फिर आपने इस्तेमाल करना है। एक टाइम पे आपने एक मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। एक टाइम पे दोनों मेडिसिन का यकमुश्त इस्तेमाल ख़राब कर सकता है। प्रॉब्लम होती क्या है असल में इसको लूज़ मोशन हो जाते हैं, या फिर खाने पीने में कमी बेशी हो सकता है, आपका बर्तन साफ़ नहीं हो सकता, या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग होती है, कुछ भी वजह हो सकती है। तो इसलिए ये सारा प्रॉब्लम आता है। बुखार अगर हो तो मैं अमूमन ब्रूफन इस्तेमाल करवाता हूँ अपने बर्ड्स को। नतीजा आपके सामने है, आप देख रहे हैं। अब खाना पीना अभी उसने माशाल्लाह शुरू कर दिया है, और आप इसकी ये एक्टिव भी दे सकते हैं, कितना एक्टिव हो गया है ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये तरीका दोनों पे इस्तेमाल हो सकता है, मुर्गियों पे भी और डक्स पे भी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल किया खान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करने में कंजूसी मत कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रख। जल्दी एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।